अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले कि हम काइनेमेटिक्स को तफसील से पढ़ने का आगाज़ करें, हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का दूसरा टॉपिक स्केलर्स और वेक्टर्स पढ़ने लगे हैं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ स्केलर्स और कुछ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वेक्टर्स होती हैं। इसे हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर कहते हैं। स्केलर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड से मुकम्मल बयान कर सकते हैं, यानी मैग्नीट्यूड स्केलर्स को बयान करने के लिए काफ़ी है। मैग्नीट्यूड असल में दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, अ नंबर और एक मुनासिब यूनिट। किसी नंबर के साथ यूनिट इसलिए लिखा जाता है कि पता चले कि इस मैग्नीट्यूड का ताल्लुक किस क्वांटिटी से है। मिसाल के तौर पे 5 किलोग्राम का मतलब है कि कोई चीज़ मास में, किलोग्राम यहाँ मास के बारे में बता रहा है। इसी तरह 10 मीटर का मतलब है कोई चीज़ लंबाई या फासले में, और 5 सेकंड में सेकंड टाइम की तरफ इशारा कर रहा है। तो यूनिट से ये बात पता चली कि मैग्नीट्यूड का ताल्लुक किस क्वांटिटी से होता है। बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज सिर्फ पॉजिटिव मैग्नीट्यूड रखती हैं, यानी इनकी मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे मास, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर इन केल्विन वगैरह हमेशा पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ही से लिखी जाएंगी। इस तरह कुछ स्केलर क्वांटिटीज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की मैग्नीट्यूड की हामिल होती हैं। इनकी मैग्नीट्यूड एक रेफरेंस पॉइंट या सेट पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव और उससे नीचे नेगेटिव होती हैं। मिसाल के तौर पे टेम्परेचर इन सेल्सियस, इलेक्ट्रिक चार्ज, एनर्जी वगैरह। स्केलर क्वांटिटीज को आम नंबर्स की तरह जमा या ऐड किया जाता है। जैसे 5 मीटर्स और 3 मीटर्स को ऐड करने पर जवाब 8 मीटर्स आएगा। चलें अब बात करते हैं वेक्टर्स की। स्केलर्स की बानिस्बत वेक्टर्स को मुकम्मल बयान करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत भी पड़ती है। ये याद रखिएगा कि वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगी, अलबत्ता वेक्टर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। इससे ये बात पता चलती है कि किसी वेक्टर का पॉजिटिव या नेगेटिव साइन उसकी डायरेक्शन को जाहिर करेगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स वगैरह वेक्टर्स की कुछ मिसालें हैं। एक कार की वेलोसिटी को मुकम्मल बयान करने के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। मिसाल के तौर पर एक कार की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है और वो शुमाल की सिमत बढ़ रही है, तो हम इसे वेक्टर की शक्ल में इस तरह जाहिर करेंगे। चलें जी, अब बात करते हैं वेक्टर्स की एडिशन की। वेक्टर्स की डायरेक्शन की वजह से वेक्टर्स को ऐड करना कदरे मुश्किल हो जाता है, लेकिन वेक्टर्स की डायरेक्शन अगर एक जैसी हो तो वेक्टर्स को स्केलर की तरह ऐड किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, लेकिन डायरेक्शन एक जैसी होने की वजह से आसानी से स्केलर्स की तरह ऐड हो जाएंगे और इनका रिजल्टेंट 7 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड को जाहिर करती है, जबकि एरो हेड डायरेक्शन को जाहिर करता है। अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन मुख्तलिफ है तो फिर हम इन वेक्टर्स को स्केलर्स की तरह ऐड नहीं कर सकते। ऐसे वेक्टर्स को ऐड करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। इन वेक्टर्स में डायरेक्शन कॉमन ना होने की वजह से डायरेक्शन का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा इसमें ऐसे वेक्टर्स की एडिशन के बारे में पढ़ेंगे।